समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। मैं मेरा का भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रूठा। मैं मेरा का भरम अब है टूटा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। मोह माया में मती गई मारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सब की यारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। चंचल मन ने बहुत ही नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चंचल मन ने बहुत ही नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया उड़ी नींद बिचारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहूँ और से हारा। ओम 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 हरि ओम। अंतिम आशा भरोसा तिहारा, थक गया हूँ चहू और से हारा। दृष्टि दया की करो मंगलकारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बात समझ में
आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी, अब प्रभु हम तुम्हारी। वाह मुन्नू जी, वाह, मजा आ गया। 2 दिन प्रैक्टिस की। वेरी गुड, बहुत सुंदर मुनि जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नमस्ते बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते। हाँ जी, एक और भजन कोई एक ले ले। मैं लू क्या मुनि जी? मैं लू? लीजिए लीजिए। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को हो अर्पण, इसे अपने सुमिरन के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने सुमिरन के काबिल बना दो। कि करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मनवा, इसे तुम जगा दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने सुमिरन के काबिल बना दो। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते ही रहना। जो सच्चा हो मार्ग, उसे तुम दिखा दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने सुमिरन के काबिल बना दो। तुम्हारे हवाले है जीवन की नैया, इसे पार कर दो ओ मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए न, कहीं डूब जाए न, इसको बचा लो, इसे अपने सुमिरन के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा,
सुमिरन के काबिल बना दो। मैं दर्शन को आया हूँ दुनिया का मारा, ये अब भी भटकता है मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारे ही अर्पण, इसे अपने सुमिरन के काबिल बना दो। ये जीवन तुम्हारा। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर, बढ़िया। अभी हमारे वक्ता आज के भाग्येश जी है, तो उनको हम बड़े श्रद्धा से सुनेंगे। भाग्येश जी। जी, सबको सादर नमस्ते जी। बहुत ही बढ़िया भजन थे दोनों मुनि जी और माता जी, मतलब आनंद आ गया दोनों भजन सुन के। तो माता जी ने इतना अच्छा भजन गाया और भजन में ईश्वर से पूछा कि इसको हम मन को नियंत्रण में कर दें, ईश्वर से प्रार्थना की और हम अपने जीवन के लक्ष्य को देखें, उसको प्राप्त करने के लिए जितने भी हम प्रयत्न करते हैं उन सब में ये मन, अंतःकरण, बुद्धि, इनका विशेष महत्व है। ईश्वर ने इनके माध्यम से ही हमारा मार्ग सशक्त किया है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य अत्यंत दुखों से निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति है। और हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वह ज्ञान व्यवहार में कैसे आए, मुख्य हम इन बातों पे चर्चा कर रहे थे। जो पिछली हमारी चर्चाएं चल रही हैं कि हम जन्मों जन्मों से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसी जन्म में यह प्रवृत्ति बनी है। इस जन्म में हम इस पे लगे हुए हैं क्योंकि हमारी पिछले जन्म में भी प्रवृत्ति थी या कई जन्मों से होगी। अभी सबसे बड़े प्रश्न यही उठता है कि इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे लेके आए। ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु है जिस केंद्र बिंदु को अगर हम ले लें तो हमारा सारा ज्ञान का सारांश निकल जाए और हम जीवन में एक निष्ठ होकर उस पर चलते रहें। तो जितने भी शास्त्र हैं, जितने आज के विद्वान हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं, सारे एक ही जगह आके हमको ले जाते हैं अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण अविद्या से मुक्त हो, अंतःकरण में ज्ञान हो, अंतःकरण नियंत्रण हो। ऐसी युक्ति बता दो ईश्वर जैसे हमारा ये अंतःकरण नियंत्रण में आ जाए। तो इसमें हम सब सुनते हैं कि ये जो क्लेश संस्कार है, जो अविद्या है अंतःकरण में, यही मुख्य कारण है हमारे जीवन के दुखों का। अगर ये क्लेश संस्कार नष्ट हो जाएं तो हम अविद्या मुक्त हो जाएंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और ये सामान्य से सबको स्वीकार्य होता है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नया सुना रहा हूं आपको।
यह हम सब जानते हैं और सामान्य एक जो भी इस मार्ग पे है वह विशेष रूप से इन सब शब्दों से परिचित रहता है। अब हम सबको पता है कि हम सबको संस्कारों को नष्ट करना है। तो आप में से कोई बता पाएगा कि हम संस्कारों को नष्ट हमने कभी भी किया है? तो क्या हमको पता चलता है कि मैंने आज किसी संस्कार को नष्ट कर दिया? कभी भी कि मैंने इतने सालों से संस्कारों के बारे में सुन रही हूं और मुझे पता है ये क्लेश संस्कारों को नष्ट करना है। मैंने इस समय इस संस्कार को नष्ट किया, ऐसी कभी भी अनुभूति हुई है? कभी भी कि मैं इस समय ये संस्कार बना रहा हूं अच्छा संस्कार, या मैं इस समय यह संस्कार मैंने नष्ट किया? हमारे विपස්සना शिविर में तो उस प्रकार का समझाया जाता था कि जो संवेदना जो सहजता से शरीर पर प्रकट हो रही है आगे की संस्कारों की, तो उसको तटस्थ भाव से देखते रहो। तो ऐसा हमने समझाया था और उसको बस अच्छा बुरा नहीं मानना और सब ये चले जाने वाला है, अनित्य बोध करते रहना, ऐसा समझाया था। तो वास्तव में क्या गणित हो रहा है वो तो नहीं जानते, उस पर क्या संशोधन किया जाए, उस पर क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मापा जाए तो हो सकता है। बाकी ऐसे तो मालूम नहीं पड़ता कि ये संस्कार चला गया। व्यवहार जगत में हमें मालूम पड़ता है कि चलो मैंने क्रोध पर थोड़ा संयम कर लिया, अपनी इच्छाओं पर काबू कर लिया, ये तो प्रकट होता है अपने आप से। अच्छा, ये फील होता है कि अब मैंने इस संस्कार को इस समय पे मैंने नष्ट किया, ऐसा फील हुआ है कभी? या आपको ऐसा होगा कि भाई आज मैंने अच्छा सत्संग सुना और मैंने आज 4:20 पे एक सत्संग सुना और 4:20 के 1 सेकंड पे मैंने एक अच्छा संस्कार बनाया, ऐसा कभी भी आप बोल सकते हो? बोल सकते हैं। अच्छी बात है। तो संस्कार जो होते हैं वो अदृष्ट होते हैं, वृत्तियां दृष्ट होती हैं। तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि मैंने इस समय को एग्जैक्टली इस वक्त मैंने उसको देखा और मैंने उसको नष्ट किया, क्योंकि वो दिखता ही नहीं हमको पता ही नहीं चलता है कि वो संस्कार एग्जैक्टली कब बने और एग्जैक्टली कब नष्ट हो गए, क्योंकि ये दृष्ट होता है, वो अदृष्ट होते हैं। वह हमारे अंतःकरण में एक तरह से जैसे जैसे हमारी वृत्तियां बनती रहती हैं, जैसे जैसे हम वृत्तियों का अभ्यास करते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी स्मृतियां बनती रहती हैं, जैसे जैसे उन स्मृति वृत्तियों का अभ्यास होता रहता है, ऐसे ऐसे हमारी जागरूकता के समय जब भी कोई बनता है तो वो स्मृति वृत्ति बनती है कि मैंने आज अच्छा सत्संग में कुछ अच्छा सुना कि मुझे सत्य बोलना है और मैं सत्य बोलूंगा। तो अभी आप ये जागरूकता से बोल रहे हो और जागरूकता से जब अपने मस्तिष्क में स्मृति में डाल रहे हो तो यह वृत्ति डालते हैं और इसको बोलते हैं दृष्ट। मतलब आपको पता चलेगा, आप उसके साक्षात करो, आप जागरूक हो और आपने वो स्मृति वृत्ति बना दी, पर यह वृत्ति कब संस्कार बनेगी यह कोई नहीं कह सकता। हाँ, आप ऐसा हमको पता चलेगा कि मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे मेरे संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है, यह पता चलेगा, परंतु कब चलेगा इसको हम कभी नहीं कह सकते।
तो हमें अपने अंतःकरण को समझना होगा, अपने मस्तिष्क को समझना होगा कि यह काम कैसे करता है, तभी ही हम व्यवहार को समझ पाएंगे कि यह संस्कार क्या है। ऐसी कैसी चीज बोल दी गई है हमें ऋषियों ने कि जिनको हम ऐसे उठा के फेंक सकते ही नहीं है। ना हम उनको उठा के ऐसे बोल सकते कि मेरे ये संस्कार आज मैंने बना दिए, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये मैंने संस्कार आज इस समय नष्ट कर दिए। परंतु जो वृत्तियां, जो हमारे सारा ये जो व्यवहार है विचारों का, वह हमें सारा स्पष्ट होता है, और इतना हमें स्पष्ट है कि इन वृत्तियों से ही संस्कार बनते हैं। तो क्यों ऐसा सिस्टम बनाया गया है? अगर ऐसा सिस्टम नहीं बनाते तो आज आधे लोग जो वृत्ति के लेवल पे काम कर रहे हैं, जो वृत्तियों से समझ रहे हैं, उनको ऐसा लग जाता कि मैं बहुत बड़ा तत्वज्ञानी बन गया हूं। आज योग दर्शन के कोई 8 अंग बोल देता, 8 अंग स्मृति में डाल देता और कह देता, हे ईश्वर मैं मुक्ति का अधिकारी बन गया हूं, अब मैं तत्वज्ञानी बन गया हूं। क्यों? क्योंकि वृत्ति में आ गई ना चीजें। अगर यही कसौटी है, वृत्ति ही कसौटी होती, वृत्ति को शुद्ध करना होता, तो वो हर कोई कर पाता। हर कोई शुद्ध में बोल देता कि नहीं हाँ ठीक है, आज मैं 15 मिनट बैठता हूं और ये सारे योग दर्शन के 8 अंग सारे रट के बोल दूंगा, कोई पूछेगा तो ईश्वर के सामने बोल दूंगा, और हो गया, मेरे जन्मों जन्मों के जितने पाप किए हुए सारे नष्ट हो गए। तो इसलिए ये विधि बनाई गई है कि भाई आपको इन वृत्तियों से जब आप संस्कारों पे काम करोगे तो इन संस्कार जो बनते हैं वह हमारी आदतें बनती हैं। वह संस्कार अभ्यास है कि आपने कितने समय तक उसका अभ्यास किया है, वह मुख्य होता है, और उसी से ही संस्कारों का पता चलता है। नहीं तो हम वृत्तियों से केवल बोल सकते हैं कि मैं तो सत्य बोलूंगा और मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन सत्य बोले के संस्कार का अर्थ क्या है कि मेरे सामने विपरीत परिस्थिति आई, मेरे सामने झूठ बोलने से मेरे जीवन में अनुकूलता आ रही थी, झूठ बोलने से मेरा जीवन सहज हो रहा था, झूठ बोलने से मैं अभी किसी कष्ट से बच रहा था, झूठ बोलने से मेरे किसी सम्मान की रक्षा हो रही थी। लेकिन फिर भी अगर हम झूठ नहीं बोलते हैं, तब हमारे संस्कार बीच में आते हैं, तब हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि हमारा काम कहाँ चल रहा है। नहीं तो हम सब यहाँ वृत्तियों पे, प्राय हम सब वृत्तियों पे काम करते हैं, प्राय हम स्मृतियों पे काम करते हैं, स्मृति वृत्तियों पे, और हमें ऐसे लगने लग जाता है, हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मैं तो बहुत धार्मिक इंसान हूँ, मैं तो बहुत आध्यात्मिक मनुष्य हूँ, मैं तो सवेरे हवन करता हूँ, शाम को संध्या करता हूँ, रात को आत्मनिरीक्षण करता हूँ, और हम 10 लोगों को बताएंगे और अपने आप को सर्टिफिकेट दे देंगे। और हम करते भी हैं ऐसे। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कारों के बारे में हमें और गहरा और व्यापक ज्ञान हमें चाहिए होता है। तो जब हमें ये स्पष्ट होता है कि हमें जहाँ काम करना है वहां मेरा निरंतर अभ्यास होना चाहिए, उस अभ्यास के बाद जो मेरी अभिव्यक्ति होती है वह संस्कारों के द्वारा होती है। तो केवल मैं संस्कारों में तभी बोल सकता हूं जब मैंने किसी चीज के ऊपर अभ्यास करके और फिर मैं उसका अनुकूल में कार्य करता हूं, तभी ही मैं कह सकता हूं कि मेरे संस्कारों में परिवर्तन हो गया है। नहीं तो हम वृत्तियों के ऊपर काम करते रहते हैं, वृत्तियों लेवल पर हमें लगता है कि हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, वृत्तियों के लेवल पे हमें लगता है कि आहा मेरा तो अभी जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था मैं प्राप्त कर रहा हूं। परंतु जब तक ये संस्कारों को समझ नहीं पाते हैं तब तक हम एक अलग ही दुनिया में घूमते रहते हैं, और हमें ऐसी भ्रांति होने लगती है कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। ऐसी भ्रांति साधकों में न हो, इसलिए ये संस्कारों की व्यवस्था इस तरह से बनाई है।
कि आप खूब अभ्यास करोगे और उस अभ्यास का परिवर्तन आपके व्यवहार में दिखेगा, तब माना जाएगा कि संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो मैं कितने भी यहाँ भाषण दे दूं आपको, या मैं कितने भी प्रवचन कर दूं, मैं कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर दूं, वो भाग्येश को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि मैं बहुत अभी अच्छी राह में चलता हूं। जब तक मेरा व्यवहार इन क्लेशों से मुक्त नहीं हो रहा है, तब तक मुझे काम करते रहना है, काम करते रहना है, काम करते रहना है। तो न मैंने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, न मैंने कितने शिविर अटेंड किए हैं, न मैंने कितने प्रवचन किए हुए हैं, न मेरे कितने वेदों का मेरे को शाब्दिक ज्ञान है, यह कभी भी कसौटी नहीं बनेगी। कसौटी केवल संस्कारों के माध्यम से बनेगी कि इन सब के माध्यमों से मैंने संस्कारों पे काम किया, उन संस्कारों के माध्यम से मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो कसौटी हमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो मैं इन सब की किसी की चीज की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं ये सब सहायक है, लेकिन हमारे इतने जीवन क्यों बीत गए, हमारे इतने जन्म क्यों बीत गए, इसका जब तक हम आकलन नहीं करेंगे तब तक हम इस जीवन के मरण में चक्कर से कभी नहीं निकलेंगे। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हमें जहां परिवर्तन करना है वह कसौटी क्या है। तो जब हमें ये कसौटी स्पष्ट होती है तो हमारा सारा का सारा केवल और केवल एक माध्यम लक्ष्य रह जाता है कि क्लेश संस्कारों से मुक्ति। मैं आत्मज्ञान क्यों प्राप्त कर रहा हूं, किससे होगी मेरी आत्मज्ञान? क्लेश संस्कारों से मुक्त होने के बाद होगी। ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? क्लेश संस्कारों से मुक्त होने के बाद होगी। मेरे इस संसार का जीवन सुखमय कैसे होगा? जितने जितने मेरे क्लेश मरेंगे इतने इतने मेरे संसार में सुख का जीवन होगा। तो हमारा आज का जीवन, हमारा सांसारिक जीवन, हमारे संसार के बाद का जीवन, इन सारों की एक ही मूल चाबी निकलेगी कि इन संस्कारों को कैसे बनते हैं, ये संस्कार कैसे नष्ट होते हैं, ये संस्कार नए बनते कैसे हैं, इनकी विधि क्या है। जब तक हमें यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में मूल परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा, वृत्तियां लेवल भी हम छोटी छोटी स्मृतियां बना देंगे, तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही करते चलते जाएंगे तो कहीं रुकेंगे नहीं। क्योंकि आज आपके एक हफ्ते में अच्छी वृत्तियां बन गई, आपने उनको छोड़ दिया तो 2 महीने में वो गए काम से। ऐसे ही हमारा सारा जन्म चला जाता है, ऐसे हमारे कई जन्म चले जाते हैं, क्योंकि हमें संस्कारों में, स्मृति में, वृत्ति में इनका अंतर स्पष्ट नहीं रहता है कि हमारी स्मृति किसको कहते हैं और वास्तव में संस्कार किसको कहते हैं। यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। कौन सी स्मृति को संस्कार कहेंगे, कौन सी स्मृति को वृत्ति कहेंगे, यह सब हमें स्पष्ट होना चाहिए। और हम सब प्रयत्नशील है उसी दिशा में। अब सिर्फ हम थोड़ा गहराई में जाते हैं कि क्या है ये संस्कार, ये कैसे बनते हैं संस्कार, कैसे मैं इनसे शुद्ध हो जाऊं, क्योंकि यही मूल कारण है और सब इधर ही आके रुक जाते हैं। तो मैं इस मूल चीज को पकड़ लूं। तो हमने आज यह समझा, सबसे पहले यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि संस्कारों का जो अभिव्यक्ति है कि मेरे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, मैं इनके अपने वृत्तियों के माध्यम से करता हूं, परंतु यह केवल और केवल इन वृत्तियों को किसी एक माध्यम से करके निरंतर अभ्यास करता रहता हूं, तब मेरे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, तब मुझे पता चलता है कि मेरी कुछ संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हम व्यवहार से अगर इसको अलग जोड़ के रखेंगे,
अगर व्यवहार से कहीं ना कहीं हम इसका संबंध नहीं बनाएंगे तो हम भ्रांति में बैठे रहेंगे। कई लोगों को इसमें गहरी गहरी भ्रांतियां हो जाती हैं और हम ऐसे जीवन के अंदर ऐसी स्थितियों में पहुंच जाते हैं कि हम दिशाहीन हो जाते हैं। यद्यपि हमने बहुत पुरुषार्थ किया होता है आध्यात्मिकता में, लेकिन मूल बिंदु को छोड़ देते हैं। तो यह मूल बिंदु को समझना पड़ेगा हमें। तो आज हमने संस्कारों का यह समझा कि संस्कार हमारे व्यवहार के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे संस्कारों की क्या स्थिति है। ना हमारे सोचने से, ना हमारी स्मृति कितनी है वह बताएंगे, परंतु संस्कार कैसे हैं वो हमारे व्यवहार से हमें स्पष्ट हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं कि ये स्मृति कैसे होती है। आज आपको सबको अपने बचपन की यादें पता है कि बचपन में हम क्या करते थे, सबको पता है, ठीक है। बहुत लोगों के बहुत सारे विशेष कुछ ऐसी घटनाएं याद रहती हैं, मैं बचपन में ये करता था, मैं बचपन में वैसा करता था। तो हम प्राय हमारी जो स्मृतियां बनती हैं उन स्मृतियों के कई वर्गीकरण होते हैं। जैसे ही कोई आलंबन आता है वह आलंबन हमारी एक क्षणिक स्मृति में आता है। इसको क्या कहते हैं, क्षणिक स्मृति। मुझे कोई आलंबन आया और मुझे उस क्षणिक स्मृति में आया, अगर मैंने उस पे ध्यान दिया तो वह आगे दूसरी स्मृति में जाएगा। अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया तो क्षणिक स्मृति में ही समाप्त हो जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि मैं अभी अगर आपके सामने बोल रहा हूं, परंतु अगर आपका किसी का ध्यान बच्चों में लगा हुआ है, किसी के बच्चे स्कूल आ रहे होंगे, किसी ने कुछ किचन में खाने के लिए रखा हुआ है, या किसी को कोई 5 बजे 4 साढ़े 4 बजे कोई मेहमान आने वाला है, या कुछ ऐसी वृत्ति आपके बुद्धि में आ गई और मैं बोलता भी हूं, आपको मेरा आलंबन भी आ रहा है, लेकिन अगर वो ध्यान नहीं है तो वो अंदर ही नहीं जाएगा। और हम सबका ये प्रत्यक्ष है कि बच्चों के सामने भी ऐसा होता है, सब कुछ उनके सामने होता है, लेकिन उनको ध्यान नहीं होता है तो उनकी बुद्धि में कुछ नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमारी बुद्धि में एंट्री पॉइंट होती है जो स्मृति की, वो इस क्षणिक स्मृति से होती है। जब तक मैं ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा तो मेरी क्षणिक स्मृति में भी कुछ नहीं जाने वाला है। मैं कितने भी आपने कई बार देखा होगा, कई बार हम सत्संग में बैठते हैं और तुरंत बाहर निकलने के बाद हमें क्रोध विरोध सब आने लग जाते हैं। कई बार तो हम सुनते भी हैं, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं है। उसका कारण यही होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता। तो सबसे पहले महर्षि दयानंद जी श्रवण जो चतुष्ट में कहते हैं सबसे पहले आप ध्यान से सुनो। और यही साइकोलॉजी में आज के साइंटिस्ट कहते हैं, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मेमोरी। मैं आपको न्यूरो साइंस के बारे में बता रहा हूं कि आज हमारे मैं इसलिए क्यों ऋषि और साइंस को एक साथ लेके चलता हूं, क्यों कई लोग ऐसा कहते हैं कि यह जो ऋषि जो कह के गए हैं वो आज के साइंस से कैसे मिलता है। तो हमारी जो साइंस है वह अभी ये कह रही है और हमारे ऋषि पहले ये कह चुके हैं। तो पहले हमारी स्मृति क्षणिक, जिसको स्मृति कहते हैं, वह ध्यान देने के बाद मैंने जो आपको सुना बोला है वह आपके बुद्धि में जाएगा अगर आपने ध्यान दिया है। फिर ध्यान देने के बाद आप दो काम करोगे कि उस कार्य को उस वक्त करोगे या उसके लिए कुछ चिंतन मनन रखोगे उसके साथ साथ, या उसको आप अल्प समय की स्मृति में लेके जाओगे। एक क्षणिक स्मृति के बाद अल्प समय की स्मृति बनती है कि जैसे हमको कोई फोन नंबर बोलता है ना,
कि अच्छा आपका फोन नंबर क्या है, तो हम बोलते हैं 987 थिंग, बस उस वक्त एक कुछ अल्प समय तक याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो इसको कहते हैं अल्प समय की स्मृति, कि हमें थोड़ा थोड़ा याद रहता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सबसे पहले हमारी रजिस्टर्ड मेमोरी होती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। और यह स्मृति महर्षि फिर दयानंद जी कहते हैं कि कोई ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है तो उस पर विशेष ध्यान देके सुनो। तो फिर आप जब विशेष ध्यान देते हो तब यह स्मृति जो आपकी अल्प समय की स्मृति बनी है वह दीर्घकाल स्मृति में जाती है। और इस दीर्घकाल स्मृति में जब तक आपको रहेगी, जितना आपका चिंतन मनन किया होगा, जितनी बार आपने अभ्यास किया होता है, उतनी देर ये दीर्घकाल स्मृति वृत्तियां बनती रहती हैं। और जितना ज्ञान आपका स्पष्ट होगा, जितना ज्ञान में आपको तर्क से होगा, जितना ज्ञान आपका प्रमाण युक्त होगा, उतना उतना ज्ञान दीर्घकाल स्मृति में अधिक रहता है। अगर कोई कहे कि मुझे दीर्घकाल स्मृति बढ़ानी है अपनी, मैं कैसे किसी चीजों को याद रखूं, मैं तो भूल जाता हूं, तो उसका यह रहस्य दिया है कि अगर आप उसको तर्क के साथ समझो, अगर प्रमाणों के साथ समझो, युक्ति के साथ समझो, तो आपके साथ यही चीज दीर्घकाल स्मृति में रहेगी। तो अगर हमें दीर्घकाल स्मृति में कुछ रखना है तो इसका उपाय यह है। दूसरा क्या होता है दीर्घकाल स्मृति में रखने के लिए? भावनात्मक जुड़ना उस विषय से। जिस भी विषय से आप भावनात्मक जुड़ जाते हो तो वह स्मृति वृत्ति दीर्घकाल तक बन जाती है। तो आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं बहुत। जैसे अगर कोई बचपन में अगर आपको कोई लिफ्ट में फंस गया हो, अगर वो बच्चा लिफ्ट में फंस गया है और उसकी बुद्धि में वह क्या ऐसा फंस गया है उसके पास कि वो बहुत देर रोया चिल्लाया और लिफ्ट में फिर 1-2 घंटे के बाद वो बाहर निकला, तो वो जो अकेलेपन का डर है, वहां जो लिफ्ट में इतनी देर वो अकेला हो गया था, तो वो भावनात्मक उसके मन में आ गया है और वो बहुत सालों तक अकेलेपन से डरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्मृति में वो भावना डाल दी कि जब भी मैं अकेला होता हूं तो डर की भावना आ गई। तो ये डर की भावना ने इसकी हर बार स्मृति में यह दीर्घकाल तक रखता रहता है। और आपको यह भी कई बार अचरज लगेगा कि आपके अंदर भय की स्थिति बनती है, परंतु आपको यह ध्यान नहीं रहता है कि यह मुझ में भय क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो वह जाके हमारे संस्कारों में बैठता है, क्योंकि अभी वो अदृष्ट है। हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरे पिछले जन्मों में मैंने वो भय उत्पन्न किया था, जब मैंने बहुत ही छोटा था तब मेरे में भय उत्पन्न हुए थे। वो भय युक्त काम करते 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 मैं भी मेरे वो संस्कार बन गए हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं इतना भयभीत क्यों हो जाता हूँ छोटी छोटी बातों में। लेकिन आपको इतना पता चल रहा है कि मैं भयभीत हो रहा हूं, लेकिन आपको उस भय का कारण पता नहीं चल रहा है कि मेरे बचपन में ऐसा कुछ हो गया था या मैंने ऐसे जागरूकता से ऐसे भावना बनाई है, वह हमें पता नहीं चलता है। तो जो चीज जागरूकता से पता नहीं चलती है, जो चीज हमारे जीवन में हमारा जो स्मृति कैसे बनी थी उसका जब हमें कारण पता नहीं चलता है, तो इसका अर्थ है कि वो अभी ऐसी स्मृति जो हो गई है उसको कहते हैं अंतिम संस्कार स्मृति। दीर्घकाल स्मृति के 2 भाग होते हैं, एक सामान्य दीर्घकाल स्मृति और दूसरी संस्कार स्मृति। ये संस्कार ऐसी चीज होती है स्मृति में जहां हमारी हिंदी में सामान्य शब्दों में कि हमारे गुणवत्ता, जिसको स्किल्स बोलते हैं, और जो हमारी आदतें बन चुकी हैं, जो हमारा स्वभाव बन चुका है,
उसको कहते हैं संस्कार। कई बार ऐसे कहते हैं ना, इनको तो इतनी उम्र हो गई है, अभी इनके संस्कार ही मेरे ऐसे पड़ गए हैं कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो उसका कारण क्या होता है कि मेरा स्वभाव ऐसा बन चुका है कि मैं चाहकर भी मुझे टेंशन हो जाता है, मैं जितना भी टेंशन नहीं करूं। तो यह इसको कहते हैं स्मृति, संस्कार स्मृति। एक सबसे पहले क्षणिक स्मृति, जब हम किसी चीज को ध्यान से पहली बार सुनते हैं तभी हमारे अंदर कोई चीज आती है, नहीं तो कोई चीज जाएगी नहीं। वो क्षणिक स्मृति में अगर ध्यान नहीं लगाओगे आप, तो आपको कभी भी कोई चीज किसी भी इंद्रियों से आ रही है, आप सुनते भी होंगे, आप उधर बैठे भी होंगे, लेकिन आपके अंदर वो मस्तिष्क में जाएगी नहीं, अगर आपने क्षणिक स्मृति को ध्यान नहीं दिया है। तो जैसे ही हम उस पर अटेंशन देते हैं, ध्यान को अभी एक छोटा सा अटेंशन देते हैं, और उस अटेंशन का स्पैन होता है, ध्यान का समय होता है। जैसे ही आपने उसको ध्यान दिया, हमारे अल्प समय स्मृति में आ जाती है, और उस अल्प समय स्मृति में हम उसके अनुरूप कोई क्रिया कर देते हैं, और हमें लगता है अभी इसमें तुरंत क्रिया नहीं करनी है, तो उस ध्यान का समय बढ़ा देते हैं, और उस आलंबन को हम दीर्घकाल स्मृति में लेके जाते हैं। अभी ये हमारी जो दीर्घकाल स्मृति है, हमको याद रखती है, बताती है कि इस देश का कैपिटल ये है, राजधानी ये है, कल मेरे या 2 साल पहले मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे ऐसा कहा था। तो ये सब क्या होती है, दीर्घकाल स्मृतियां होती हैं। और संस्कार कब बनेंगे? संस्कार उनको कहते हैं जो हमारे जीवन में स्वभाव बन चुके हैं। तो हमें ये जो क्लेश संस्कार होते हैं वो वास्तव में कोई हमारे स्वभाव बन गए होते हैं। हमें अपने स्वभाव को परिवर्तन करना होता है। इसीलिए जब तक हमारी आदतों को परिवर्तन नहीं करेंगे, हम स्वभाव को परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम संस्कारों में परिवर्तन कभी नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, टेम्पररी वृत्तियों में परिवर्तन करते हैं और हम शब्द संस्कार प्रयोग करते हैं। तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब मैं संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, तब हम संस्कारों में अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं, अपनी आदतों की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा ये स्पष्ट हो जाता है कि मुझे काम करना है, उन पे स्वभाव पे काम करना है, आदतों पे काम करना है और उनको परिवर्तन करना है, अब हमें स्पष्ट होगा कि इसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले एक उदाहरण से अभी समझने की कोशिश करते हैं कि संस्कार बना कैसा होगा और संस्कार बनता कैसे है। सबसे पहले चलो हम ऐसी स्थिति के मान सकते हैं कि हम मुक्ति से आए हैं, ठीक है, ये हमारा पहला जन्म है मुक्ति के आने के बाद। तो जब हम मुक्ति से आते हैं तो हमारे में क्लेश नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्लेश सारे दबिश गए थे, तभी हम मुक्ति में गए थे। तो अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि मैं अभी मुक्ति से आए हैं और हमारे यहाँ कोई भी क्लेश संस्कार नहीं है। तो अभी ये बना कैसे, इसको हम समझते हैं। अभी हमारी खाली प्लेट समझो, लेकिन हम वैसे तो हम बचपन में बना देते हैं कुछ ना कुछ मुक्ति के बाद भी, परंतु हम केवल ये उदाहरण ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को कोई भी आलंबन आता है, हमको हमारी ये 5 इंद्रियों से हम कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं, 5 इंद्रियों से, तो इसको कहते हैं आलंबन। दूसरा होता है आंतरिक आलंबन। आंतरिक आलंबन क्या होता है, हमारी जो पिछली स्मृतियों से हमें जो कुछ याद आ जाता है। एक स्मृति हमारी होती है जो याद दिलाती है, अरे मैंने तो उसकी शादी में इस ये वाला लड्डू खाया था, फिर उस लड्डू से अरे वो लड्डू तो इस जलाराम बापू वाले का लड्डू ज्यादा अच्छा है, तो जलाराम बापू से कुछ और ऐसे ऐसे स्मृतियां बनती जाती हैं। तो ऐसी स्मृतियां जब बनती रहती हैं, तब हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि भी हमारे जो आलंबन होते हैं, केवल बाहर की इंद्रियों से आलंबन नहीं होते हैं, हमारे आंतरिक दूसरी जो बन चुकी हैं उनसे भी
आलंबन मिलते रहते हैं। तो एक आलंबन हमारे बाहर की इंद्रियों का, एक आलंबन हो गया हमारे आंतरिक जो स्मृतियां बनी हुई है। दूसरा आलंबन होता है भावनाओं का आलंबन। हमारी कैसी भावनाएं बन रही हैं, उन भावनाओं के अनुरूप भी हमारी बुद्धि संस्कारों में, स्मृति में परिवर्तन करती रहती है। कि हमारी अगर द्वेष की भावना है तो स्मृति में हमारे में वो बन जाता है कि यह क्रिया, यह इंसान जो है, ये जो मनुष्य है, यह इसके साथ बैठ के मैंने चाय पी थी, लेकिन इसके साथ जो मेरा अनुभव था वह नकारात्मक अनुभव था। तो द्वेष भी उस स्मृति में जाके बैठ जाता है। तो यह जो हमारा आलंबन होता है, हमारी भावना भी आलंबन बनती है हमारी स्मृति बनाने में। तो सबसे पहले 5 इंद्रियां हो गई। दूसरा, हमारे जो पिछली स्मृतियां थी उनसे आलंबन आता है। दूसरा, हमारी भावनाएं हैं उनके आलंबन आता है। तीसरा होता है आंतरिक आलंबन, जो हमारी शरीर की स्थितियों से आता है। आलंबन का अर्थ यह है कि जिसके आने से हम कोई क्रिया करते हैं उसको आलंबन कहते हैं, कि हम कुछ प्रयत्न करते हैं। और एक आलंबन क्या आता है, जैसे मुझे भूख लगी है, वो मेरी शरीर की स्थिति है। भूख लगना अभी मेरा आलंबन है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ खाना ढूंढूंगा। तो ये भूख है, मेरा आंतरिक शरीर का आलंबन है। मुझे अभी नींद आ रही है, तो ये जो नींद आ रही है मेरे आंतरिक शरीर का आलंबन है। मुझे बहुत तनाव आ रहा है, तो ये तनाव जो उत्पन्न हो रहा है वो मेरे शरीर के आलंबन से उत्पन्न हो रहा है। बीपी बढ़ गया, मैं बीपी को जैसे हाइपरटेंशन कहते हैं, तो अभी यह एक आलंबन है और फिर हम क्रियाएं करते हैं। तो हमारे 2 तरह के आलंबन हो गए, एक होता है बाहर का आलंबन और एक होता है आंतरिक आलंबन। आंतरिक आलंबन भी हमारे भावनात्मक आलंबन होते हैं और शरीर की स्थितियों के अनुरूप आलंबन होते हैं। तो जब भी ये आलंबन होंगे तब मैं कुछ न कुछ प्रयत्न करूंगा। जब भी ये आलंबन होंगे मैं कुछ न कुछ इच्छा करूंगा। उन इच्छाओं से फिर अंदर आत्मा का गुण है प्रयत्न करना। प्रयत्न के बाद मेरा ये अंतःकरण अपना काम करता है। तो सबसे पहले हमारे जो पूरा का पूरा हमारा जो क्रम है, हमें ये क्रम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैंने पिछली स्मृतियों के अनुरूप कुछ सुख, दुख, राग, द्वेष आदि मेरे अंदर बना हुआ है। मैं उसके अनुरूप, मुझे प्रतिकूलता और अनुकूलता होती है, और अनुकूलता और प्रतिकूलता के अनुरूप मेरी इच्छाएं होती हैं, और फिर उन इच्छाओं के अनुरूप मेरा प्रयत्न चलता है। उस प्रयत्न के अनुरूप मेरा अंतःकरण मेरे इन बाहर की इंद्रियों को काम करने के लिए निर्देश देता है। इतना सब कुछ अंदर हो रहा है। फिर से बोले, देखो यही आध्यात्मिकता है कि हम जितना अंदर अपने आप को समझेंगे, हमारा बहुत स्पष्ट है, ये पूरा का स्पष्ट है। फिर से बोलते हैं कि हमारे जो पिछले अनुभव और ज्ञान, चल ज्ञान समझ लो, सबसे पहले हमारा ज्ञान होता है। अभी ये ज्ञान हमें किसी सुख से प्राप्त हुआ है, किसी दुख से प्राप्त हुआ है। अभी अगर मेरा सुख होगा तो मुझे उससे राग होगा, अगर दुख होगा तो मुझे उससे द्वेष होगा। और जहां जहां मुझे राग या द्वेष होगा, मेरे अनुकूल कुछ चीजें होंगी या प्रतिकूल होंगी। अभी इन अनुकूल और प्रतिकूल के अनुरूप मेरी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि अगर मेरे अनुकूल होगी तो मेरी इच्छा उसको प्राप्त करने की होगी, अगर मेरे प्रतिकूल होगी तो मेरी इच्छा उससे दूर होने की होगी। ठीक है, अभी ये इच्छाओं के बाद मैं प्रयत्न करूंगा। ये प्रयत्न क्या होता है? आंतरिक प्रयत्न होता है, आत्मा का गुण है, हमारा गुण। अभी तक हम अंतःकरण तक तो पहुंचे ही नहीं है। जो हमारे आत्मा के ज्ञान गुण है, सुख दुख के गुण है, जो हमारे यह प्रयत्न का गुण है, हम अभी वहां तक बैठे हुए हैं। अभी जैसे ही मेरा प्रयत्न होगा तो मैं अपने अंतःकरण को बोलूंगा कि ये गुलाब जामुन मुझे पसंद है, तो अंतःकरण, मेरी जो इच्छा हुई थी गुलाब जामुन खाने की, वह अंतःकरण मेरी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाएगा।
और फिर मैं गुलाब जामुन मुंह में डालूंगा। तो ये सारी हमारी क्रिया बनती है। तो अभी जब ये हमारी क्रिया बनी है, ये हमारा जो एक क्रम बना है, इस क्रिया का क्रम बना है, यह क्रम जब हमें स्पष्ट हो जाएगा, अभी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो गया कि हमने देखा कि मूल में यहां जहां तक मेरी क्रिया हो रही है, सबके मूल में ज्ञान था कि मेरा ज्ञान कैसा है उसके अनुकूल ही क्रिया हो रही है। तो अगर मैं इस ज्ञान में परिवर्तन कर दूं तो मेरी क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए सारे के सारे शास्त्र जो हमारे वेद के शास्त्र हैं, जो दर्शन है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, सत्यार्थ प्रकाश, गीता, महाभारत, रामायण, ये सारे हमें ज्ञान के लिए कहते हैं कि ज्ञान अपना उत्पन्न करो कि जिससे आपके संस्कारों में परिवर्तन हो और जिससे आपकी क्रियाओं में परिवर्तन हो। इसीलिए ज्ञान परक हमारा पूरे सारे ग्रंथ रहते हैं। ज्ञानात्मुक्ति जिसको हम समझ रहे हैं। तो हमें ये सारा क्रम पता चल गया। अभी हमें पता चल रहा है कि हमारे काम कहाँ करने हैं। अभी हमने क्या बोला, संस्कार वो होते हैं जिनके अनुरूप हमारी आदतें बनते हैं, जिनका प्रभाव इतना होता है कि जो हमारी इच्छाओं को प्रेरित करते हैं। कि अगर मेरी ऐसे संस्कार बन गए हैं, किसी को सिगरेट पीने के संस्कार हैं, किसी को शराब पीने के संस्कार हैं, चलो इनको छोड़ो, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं, नहीं तो हम क्या इनसे रिलेट नहीं कर। हमको सपोज चाय पीने के संस्कार हो गए, अभी 4-5 बने हैं ना, तो सबको ये संस्कार होते हैं। अभी क्या होगा, जैसे ही आपको 5 बजे हर दिन चाय पीते हो तो आपके संस्कार बनेंगे कि अभी चाय पियो। ठीक है। अभी हम प्राय लोग इस संसार में अधिक से अधिक मनुष्य इस संस्कारों के प्रभाव से ही अपनी इच्छा युक्त करते रहते हैं कि जो ये संस्कार के प्रभाव पड़ रहे हैं वैसी मैं इच्छा करता रहता हूं। इसने कहा अभी चाय पी लो तो मैंने चाय की इच्छा कर दी। इसने कहा जैसा मेरे संस्कार, मेरी आदत बन गई वैसी मैं इच्छा बनाता रहता हूं। तो इसको कहते हैं आत्महनन। क्या कहते हैं? आत्महनन। अब ये जब ये आपके आलंबन आया, आपका समय 5 बजे का 4:45 बजे आपका आलंबन था, उस आलंबन में आपके संस्कार उभर गए चाय पीनी है। अभी इस आलंबन में जब चाय पीनी है तो तीसरा अस्तित्व होना चाहिए जिसका कर्तृत्व है कि यह मेरा आलंबन कैसा है और मेरे पिछले संस्कार कैसे उत्पन्न हुए हैं, यह मेरे लिए हितकारी है, यह अहितकारी है, यह आत्मा अपना कर्तृत्व डालता है। अब जब आत्मा अपना कर्तृत्व डालेगा तब हम कहते हैं आत्मबल बढ़ रहा है। नहीं तो जब हम संस्कारों से प्रेरित होकर करते हैं तब हमारा आत्महनन होता रहता है। और जब हम संस्कारों को सही और गलत, अभी के आलंब को, लाभ हानि, इन सब से चिंतन मनन करते हैं, तब जाके हम जो निर्णय लेते हैं तब हमें कहा जाता है मनुष्य। मनुष्य का अर्थ ही मननशील होना है। तो मनन क्या करेगा? तो मनन यही करना है हमें कि जब मेरा कोई आलंबन आ रहा है और जब मेरे संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं तब मैं मनन करूं, चिंतन करूं कि कौन से लाभ वाला है, कौन सा हानि वाला है। तो सबसे पहले मेरी जो सूचना आ रही है, जो मेरी आलंबन आ रहा है, वह शुद्ध होना चाहिए, इसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, जो अभी मेरे संस्कारों की वजह से जो उत्पन्न हुई है चीजें, उनमें मुझे यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये मेरे साथ हानिकारक है लाभ। इन सब का एक कंबाइंड मिक्सचर बनता है, तब हमें उसका निर्णय लेना होता है कि मैं ये काम करूं या न करूं। इसी में ही आत्मा का कर्तृत्व माना जाता है। नहीं तो हमारा कर्तृत्व तो होता ही नहीं है। हम तो केवल संस्कारों के ऑटोमेटिक कंडीशनिंग बोलते हैं उसको,
ब्रेन की कंडीशनिंग बोलते हैं कि जैसे हमारा मस्तिष्क में जो जो इच्छाएं उत्पन्न हुई है संस्कारों के माध्यम से, हम वैसे वैसे सिर्फ करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और अधिकांश हमारा समय इन संस्कारों से प्रेरित रहता है। हम अपनी इच्छाओं के प्रति निर्णय से काम करते ही नहीं है, और हम अपने आप को मनुष्य भी कहते हैं। तो देख लेंगे, हमें अपना आकलन करना है कि मेरी मनुष्यता कहां तक पहुंची है, मैं कितना मनन कर रहा हूं कि अभी मेरे में यह आलंबन आ रहा है, मेरे ये पिछले संस्कार है, मैंने कितना मनन किया कि मैं मनुष्य हूं। तो ये जब मैं मनुष्य हूं और मैं जब मनन करता हूं तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई अब मुझे इन संस्कारों के प्रति अपना आत्मबल बढ़ाना है, और अपनी जो मेरी स्मृति है, इस दीर्घकाल स्मृति को अभ्यास के माध्यम से मुझे इनको संस्कारों में कन्वर्ट करना है। और आपको एक रहस्य बता देता हूं, आपको पता ही होगा, आप सब मननशील चिंतनशील है कि जब हमें क्रम पता चल गया, अभी आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि संस्कारों को कभी हम नष्ट कर नहीं सकते हैं, केवल संस्कारों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? अभी हमें पता चला ना संस्कार बनते कैसे हैं, कि मेरा आलंबन आया, उस आलंबन से मैंने कोई कार्य किया, उस कार्य से मेरी स्मृति बनती है, उस स्मृति के बार बार अभ्यास से मेरी संस्कार स्मृति बनती है। तो अभी ये जो संस्कार स्मृति जो मेरी बनी है वो किसी आलंबन के कारण बनी है। अगर आपको अभी इस क्लेश संस्कार को नष्ट करना है तो आपको ये जब आलंबन के समय आपका जो ज्ञान था उस ज्ञान में परिवर्तन करके आप जो हमारी संस्कार की स्मृति बन चुकी है उसमें परिवर्तन करना होता है। जैसे कि सपोज मान लो कि हम रात को सो रहे हैं, सोते समय हमें मोबाइल देखने की आदत है, तो हमारा आलंबन क्या होगा, रात के 10 बजे हमारा आलंबन हो गया और ये रात हमारे लिए आलंबन हो गई। हमने क्या किया, उस आलंबन को देखा और हमारा संस्कार उत्पन्न हो गया, मोबाइल उठा लो, और आपने मोबाइल को उठा लिया और आप शॉर्ट्स देखने लग गए। अभी आपको इस संस्कार को अगर नष्ट करना है तो आप नष्ट नहीं कर सकते हो, आप इसमें परिवर्तन लेके आ सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही 10 बजे का आलंबन हो, जैसे ही रात का आलंबन हो, आप एक किताब लेके बैठ जाओ, वेद के मंत्र लेके बैठ जाओ। अब क्या किया आपने, उसी आलंबन में, आपने आलंबन में परिवर्तन नहीं किया, आपने उसी आलंबन में एक क्लिष्ट संस्कार डाल दिया, अक्लिष्ट संस्कार डाल दिया। तो कभी भी हम संस्कारों को कभी डायरेक्ट नष्ट नहीं कर सकते हैं, उनकी जगह हम अक्लिष्ट संस्कारों को डालते रहते हैं। और जब ये अक्लिष्ट संस्कार बढ़ते जाते हैं तो ये क्लिष्ट संस्कारों का प्रयोग नहीं होता है, तो ये अपने आप ही नष्ट होते रहते हैं। तो वास्तव में हम क्लेश संस्कारों को नष्ट करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने अक्लिष्ट संस्कारों को उन आलंबन में ऐसे बनाते जाते हैं, और इन क्लेश संस्कारों को स्मृति में नहीं आती है तो मस्तिष्क में ऐसी बनी हुई है हमारी स्थिति कि जिनका प्रयोग नहीं करते हैं हम लंबे तक, मस्तिष्क उसको क्लीन करता रहता है। ये मस्तिष्क का काम है। तो जब हम सोते हैं तो ये सोते वक्त सारा क्लीनिंग का काम चलता रहता है। तो अगर किसी की स्मृति अच्छी नहीं है तो इसका अर्थ है उसकी नींद अच्छी नहीं है। तो आप सबसे पहले कार्य अपनी नींद पे करो। अगर हमें स्मृति बढ़ानी है, स्मृति अच्छी बढ़ानी है और अच्छे अच्छे संस्कारों को डालना है, उनका प्रयास करने के बाद जितनी हमारी नींद गहरी, बढ़ाने का मतलब गहरी नींद में जाना, जितनी अच्छी नींद होगी तब आपका मस्तिष्क पूरा उस पर काम करने लग जाएगा। तो आज सिंधव गणेश भाई जी अपना हाथ ऊंचा किया है, अगर आप अपना प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर हम इसको आगे और ले चलेंगे। आपका कोई प्रश्न होगा तो ले। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, आपकी बात सुनाई दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं।
हमारी मेरी आवाज सुनाई दे रही है गणेश भाई जी? हाँ, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, बोलिए। प्रश्न पूछिए भाई। हाँ, हाँ जी, मैं आपके कुछ समय के पहले हमने आपके प्रवचन सुने थे। हाँ जी, हाँ जी, ये ऋतुम व सत्यम, ये मंत्र वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई हुई है। हाँ जी, तो ये सब तमोगुण, रजोगुण और सद्गुण तो हावी है इस दुनिया में। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और आज महेंद्र भाई मुनि जी ने दुनिया को गलत कहा, तो इसमें हमारा समाधान करिए। अच्छा अच्छा, भजन। ठीक है। ये एक तो बहुत ही आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें हमें दृष्टिकोण देखना होता है। देखिए, इसको मैं बहुत ही एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। आपको किसी को बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है, ठीक है? तो जब हम इंटरनेशनल खिलाड़ी बनते हैं तो सबसे पहले हम अपने जो हमारा पाठशाला होती है, हम वहां से खेलना स्टार्ट करते हैं। हम पहले पाठशाला में अपने खेलते हैं, फिर हम तालुका लेवल पे खेलते हैं, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, फिर हम स्टेट लेवल पे खेलते हैं, फिर नेशनल लेवल पे खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। तो अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तो मैं जो नेशनल लेवल पे मुझे जब खेलना है, जब मुझे देश के लेवल पे खेलना है, तो मैं क्या कहूंगा कि अभी यह देश के लेवल पे मुझे नहीं खेलना है। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खेलना है। लेकिन जब मैं कहूंगा कि मुझे राष्ट्रीय लेवल पे खेलना है, यह मेरा लक्ष्य है, तो जो मैं राज्य लेवल पे खेल रहा हूं तब मुझे उस पे वैराग्य करना होता है। तो जब मैं राज्य लेवल पे खेल रहा हूं, तो जब मैं तालुका लेवल पे खेलूंगा तो मुझे तालुका लेवल का जब मैं वैराग्य होगा, तभी ही मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल पाऊंगा। तो जब मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैराग्य होगा, तभी मैं राष्ट्रीय लेवल पे खेल पाऊंगा। जब राष्ट्रीय लेवल पे वैराग्य मतलब उसको छोड़ना, तभी ही मैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जाऊंगा। तो जब मुनि जी कह रहे हैं कि यह संसार जो है वह जो परिवर्तनशील है, नाश्वर है, यह एक दृष्टि है कि मुझे अंत में इसको छोड़ के मुक्ति में जाना है। यह मेरा सबसे ऊपर का लक्ष्य है, जिसको कहते हैं मुझे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे खेलना है। परंतु इस संसार का मुझे उपयोग भी करना है, वह भी एक दृष्टि है। तो हमें दोनों दृष्टि रखनी पड़ती है कि मेरे अंतिम लक्ष्य को जब मैं लेके चलता हूं, उस दृष्टि के लेवल पे यह संसार त्याज्य है, परंतु उस वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस संसार का प्रयोग करना है, यह दूसरी दृष्टि बनेगी आपकी। तो हमारी एक स्तर तक एक का उपयोग करना होता है, फिर इसको छोड़ना होता है। इसका और एक साधारण सा उदाहरण है कि आप नाव में जा रहे हैं और नदी को पार कर रहे हैं। तो जब तक आप नाव में बैठे होंगे, मैं आपको बोलता रहूंगा, गणेश भाई नाव बहुत बढ़िया है, आप देखो नाव उसको अच्छा रखना, नाव को बैलेंस बना के रखना, नाव में आप देखना कोई छेद नहीं हो, नाव ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। लेकिन जैसे ही किनारा आ जाएगा, मैं आपको बोलूंगा गणेश भाई नाव को हमको छोड़ना ही पड़ेगा, जीवन हमारा नाव नहीं है। जीवन जब तक हम नाव में बैठे रहेंगे तब तक हम कभी इधर डूब सकते हैं, वह इस नदी में डूबने का कारण ये नाव ही है। तो जब हमें छूटना होता है अंतिम स्थिति में, तब हमारा अंतिम वैराग्य की स्थिति होती है कि हमें अभी अंतिम लक्ष्य तक मैं पहुंच रहा हूं और इन सबको अभी छोड़ना है। और बीच में हमारा जब तक उपयोग चलता रहता है, तब हम उनका उपयोग करते रहते हैं, पर हमारे मस्तिष्क में यह स्पष्ट होता है कि एक दिन मुझे छोड़ना है। तो मुनि जी ने आपको अंतिम स्थिति बता दी कि अंतिम स्थिति में आपको छोड़ना है। और एक स्थिति होती है हमारी यात्रा और एक होता है हमारा लक्ष्य। तो मुनि जी ने आपको लक्ष्य पूरा बता दिया कि लक्ष्य के समय स्थिति कैसे होगी, और एक स्थिति यात्रा के समय है कि बगैर इस संसार के हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं सकते। वो ये एक दूसरी दृष्टिकोण है। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। हम इसको और आगे ले चलेंगे।
Very good. हेलो, आवाज आ रही है? बहुत के बारे में आचार्य ने ध्यान दिया। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु की युग तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय स्वामी सिद्धानंद की माता की जय हो। गौ माता की जय देश के अमर शहीदों की हो। जय हो। ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ऊंचा रहे समाज अमर रहे सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे हो गए सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन। सभी को सादर अभिवादन। सबको नमस्ते। धन्यवाद। सबको नमस्ते। सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते।